Hello students, how are you? Myself Shobha Ratudi. I am from Government Upper Primary School बद्रीपुर विकास नगर। मैं आपको इंग्लिश का लेसन पढ़ाऊंगी। आशा है आप लोग सभी अपने घर में सेफ सुरक्षित होंगे। कोविड के चलते ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जिसके चलते ज्ञानदीप चैनल आपको ये सुविधा दे रहा है कि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को कर सकें। ठीक है बेटा, कल हमने पाठ पूरा किया था। आज हम नई पोयम पढ़ेंगे द स्कूल बॉय। लेकिन उससे पहले हम आनंदम की एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे हम रोज ही करते हैं। चलिए अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं और माइंडफुलनेस की ओर चलते हैं। क्लोज योर आईज जस्ट लाइक मी एंड डीप ब्रीथ। और अपने चारों ओर के वातावरण को सोचते हुए, महसूस करते हुए अपनी सांस को छोड़ दीजिए। फिर सांसें लीजिए आंखें बंद करके। सोचिए, ध्यान कीजिए। मन को शांत करना है, जिससे कि बहुत रिलैक्स फील होगा आपको। और इसी तरह से फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। घर में आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें समय कम है, इसलिए हम थोड़ा समय कम लेंगे। और अब हम अपने चैप्टर की ओर थोड़ा सा आपको बता दूं पहले कि एक लड़के की कहानी है। छोटा सा लड़का है। वैसे तो ये कहानी एक चिड़िया की भी कह सकते हैं हम, और एक लड़के की भी कह सकते हैं हम, किसी बच्चे की कह सकते हैं, आप लोगों की भी कह सकते हैं। क्योंकि ये कहानी एक ऐसी कविता है, एक ऐसी पोयम है जिसमें कि एक चिड़िया के बारे में बताया है कि वो कैसे एक पिंजरे में बंद होकर खुश नहीं रह सकती है, गाना नहीं गा सकती है। उसी प्रकार से एक छोटा सा बच्चा भी, जब उसे हम स्कूल ज़बरदस्ती भेजना चाहते हैं, वो मॉर्निंग में मज़े लेना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है अपनी लाइफ के, लेकिन उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया जाता है। तो दोनों का कंपैरिजन दिखाया गया है, बताया गया है। और आप भी इसको बड़ा इंजॉय करेंगे, बिकॉज यू आर आल्सो स्मॉल चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स। देन वी विल गो टू स्मार्ट बोर्ड एंड रीड अवर पोएम। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारी पोएम का नाम है द स्कूल बॉय। जैसा कि आपको पोएम के नाम से ही लग रहा है, स्कूल जाने वाले बच्चे की कहानी। तो उसने अपना कंपैरिजन एक चिड़िया से भी किया है, और आप भी उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन हमारी है, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! I love to rise in summer morn. Morn को यहाँ पे मॉर्निंग से बताया गया है। मॉर्न मीन्स है मॉर्निंग, पूरा शब्द न लेके आपको केवल मॉर्न लिखा गया है। ठीक है, I love to rise in summer morn. मैं गर्मियों के मौसम में सुबह उठना बहुत पसंद करता हूँ। राइज माने उठना, बहुत पसंद करता हूँ। When the birds sing on every tree, जब चिड़ियाएं हर पेड़ पे एक सुंदर गीत गा रही हैं, गाना गा रही हैं। When the birds sing on every tree, every माने प्रत्येक, ट्री माने पेड़, प्रत्येक पेड़ पे चिड़ियाएं गाना गा रही हैं। The distant huntsman winds his horn. डिस्टेंस थोड़ी ही दूरी पर, डिस्टेंस मीन्स थोड़ी दूरी पे, हंट्समैन, हंट्समैन कहते हैं शिकारी को, जो चिड़ियाओं को पकड़ता है। विंड्स इज हॉर्न, हॉर्न कहते हैं यहाँ पे एक तरह का बाजा बजाता है वो, जिससे चिड़ियाएं आकर्षित होती हैं उसकी तरफ, वो बजा रहा है। विंड्स इज हॉर्न मीन्स तुरही बजा रहा है, बाजा बजा रहा है, बिगुल बजा रहा है, जो भी उसके हाथ में है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी। स्काईलार्क एक पक्षी का नाम है। किसका नाम है? पक्षी का, बर्ड का नाम स्काईलार्क है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और स्काईलार्क पक्षी जो है वो मेरे साथ गाना गा रही है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, आहा कितना अच्छी कंपनी है। कंपनी माने साथ, हमारा कितना अच्छा साथ है।
मतलब मैं सुबह उठता हूँ, मॉर्निंग में गर्मियों की सुबह उठता हूँ। व्हेन बर्ड, जहाँ पर चिड़ियाएं पेड़ों पर बैठ के गाना गा रही हैं, शिकारी उनको पकड़ने के लिए अपनी तुरही अपना बाजा बजा रहा है। एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी, और स्काईलार्क पक्षी भी मेरे साथ गाना गा रही है। बहुत ही अच्छा साथ है हमारा, कंपनी मीन्स होता है साथ। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, लेकिन जैसे ही स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने का समय होता है मॉर्निंग, गर्मियों की सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चे को तैयार किया जाता है, भेजा जाता है। ओ इट ड्राइव ऑल जॉय अवे, ओ ओहो, इट ड्राइव, ड्राइव माने चला जाता है, भाग जाता है, ऑल जॉय अवे, पूरी जो उसकी खुशी थी वो चली जाती है। अंडर अ क्रूअल आई आर्टवर्म, क्रूअल आई निर्दयी, आउटवर्म थकी हुई, कहाँ पहुंच जाता है बच्चा? एक सुंदर वातावरण से, एक अच्छे वातावरण से, जहां पर कि उसे चिड़ियों का चहचहाना मिल रहा है, उनके साथ वो गाना गा रहा है, उससे बिल्कुल अलग हटकर वो स्कूल पहुंच जाता है। और अंडर अ क्रूअल आई आर्टवर्म, और वो एक निर्दयी आंखों के सामने पहुंच जाता है। क्रूअल आई टीचर्स के लिए कहा गया है कि क्रूअल आई के सामने पहुंच जाता है, थकी हुई आंखें हैं उसकी, उनके सामने वो बच्चा एकदम से पहुंच जाता है, एक अच्छे स्वस्थ वातावरण से निकलकर। द लिटिल वन स्पेंड द डे इन शाइन एंड डिस्मे, और वो छोटा सा बच्चा, लिटिल वंस कहते हैं, छोटा सा बच्चा जो है लंबी सांस लेते हुए, लिटिल वंस स्पेंड द डे, अपना पूरा दिन बिता देता है, इन शाइन एंड डिस्मे, लंबी लंबी सांसें भरते हुए, आहें भरते हुए, निराशा से। ना उसे चिड़िया का गाना मिलता है सुनने को, और ना ही उसे एक अच्छा वातावरण मिलता है। वो स्कूल जाने को कहता है कि वहां पर निर्दयी आंखें मुझे घूर रही हैं, उनके बीच में मैं अपना पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे निराशापूर्ण ढंग से बिता देता हूँ। चलिए अब तीसरे स्टेंजे पे चलते हैं। एंड देन at time I drooping seed and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bar, worn through with the dreary star. At then at time I drooping seed, और तब, at then का मतलब है और तब, I at time I drooping seat, मैं चुपचाप से वहां पर बैठा रहता हूँ, निराशा भरे ढंग से मैं वहां पर बैठ जाता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एक्सेस आवर्स, और बहुत सारे अपने घंटे, जो मेरे बहुत सारे अपने घंटे थे, कीमती घंटे थे, वो मैं चिंता भरे रूप में निकाल देता हूँ। एन एक्सेस आवर्स मीन्स चिंता भरे, चिंता भरे घंटे जो है मैं वहां पर बैठकर बिता देता हूँ, मतलब मैं बड़ा दुखी हूँ, चिंतित हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नॉर और ना ही मैं अपनी किताबों के साथ खुशी रख सकता हूँ, खुश हो सकता हूँ। नॉर सिट इन लर्निंग बार, और ना ही लर्निंग बॉर, ना ही मैं जो हूँ उस झुंड में, बॉर का मतलब होता है झुंड, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिलके जब हम बैठ जाते हैं तो उसे बॉर कहते हैं। तो बावर, नॉट सिट इन लर्निंग्स झुंड, बॉर, मैं उस झुंड में कुछ भी नहीं सीख पाता हूँ, ना मुझे वहां पर बैठ के कोई खुशी हो रही है, और ना ही मैं उस झुंड में बैठकर कुछ सीख पा रहा हूँ, और ना मैं वहां बैठना चाहता हूँ। वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शार, और डेयरी सार का मतलब होता है शब्दों की बौछार, बहुत सारे शब्द जब एक साथ बोले जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते बच्चे, उसी के लिए कहा है डेयरी सार। बहुत सारे शब्दों की जो बौछारें हैं, उन बौछारों से मैं ऊब चुका हूँ। वॉन थ्रू विद द डेयरी सार, उन बौछारों से मैं ऊब चुका हूँ। ठीक है, किसके लिए कहा है? ये बच्चे के लिए कहा है। अभी हम बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कि बच्चा जो है सुबह उठता है, जब गर्मियों की सुबह में उसे बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग, चिड़ियाओं के साथ उसे अच्छा लगता है। शिकारी जब उस चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए एक तुरही बजाता है, वो भी उसको अच्छा लगता है। चिड़ियाओं के साथ वो गाना गा रहा है, वो भी उसको अच्छा लगता है। और चिड़ियाओं की जो उसका साथ है, कंपनी है, वो उसे बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन दूसरी तरफ एकदम से सीन बदल जाता है पोयम में, और बच्चे को जब समर मॉर्निंग में स्कूल भेजा जाता है तो वो
जो उसकी जो खुशी होती है सुबह उठने की, गर्मियों की सुबह उठने की, वो उसकी खत्म हो जाती है, चली जाती है अंडर अ क्रूअल आई आर्टवर्म, और वो एक निर्दयी आंखों के सामने बिठा दिया जाता है, जो लंबी लंबी सांसें लेता रहता है वहां पर बैठकर, और वो उसको वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। then at time I drooping sit and spend many an anxious hours, और वो वहां पर बैठकर अपने बहुत सारे कीमती लम्हे वहां पर ऐसे ही निकाल देखता है, नीचे बैठकर झुककर बैठे हुए। इतना हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। अब देखिए, अभी तक बच्चे के बारे में पढ़ रहे थे ना, अब उसी के रूप में हम एक बर्ड के बारे में देखते हैं कि बर्ड को कैसा फील होता है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। कैसे एक चिड़िया, बर्ड, कैसे एक चिड़िया बोर्न फॉर जॉय, जॉय के लिए जन्म लेती है, खुशी के लिए जन्म लेती है, सिट इन अ केज एंड सिंग, और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है गाइए। सिट इन अ केज एंड सिंग, वो एक पिंजरे में बंद हो जाती है, और क्या वो वहां गा सकती है? क्वेश्चन मार्क है, देखिए आगे लगाया ना, सिंग के आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या, क्या वो एक पिंजरे में बंद होकर गीत गा सकती है? हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, हाउ कैन, कैसे एक बच्चा, व्हेन फियर्स एनॉय, जब उसे बहुत ज्यादा डर होता है, तो कैसे एक बच्चा जो है वो पढ़ सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, जब एक बच्चा डर के मारे कैसे पढ़ सकता है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। टेंडर विंग्स कहते हैं बेटा कोमल पंख, जैसे बच्चों की बच्चों के लिए भी कह सकते हैं कोमल भावनाएं, और चिड़िया के लिए कहेंगे तो कोमल पंख, टेंडर विंग्स। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, उसके जो छोटे छोटे पंख होते हैं उन्हें वो टेंडर ड्रूप कर देता है। ड्रूप मीन्स होता है लटकाना या गिरा देना, नीचे गिरा देता है। और फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपने बचपन के अच्छे दिन। स्प्रिंगिंग डे, स्प्रिंगिंग डे मीन्स यूथफुल स्प्रिंग, अपने जो उसके अच्छे दिन होते हैं उन्हें वो फॉरगेट कर देते हैं। फॉरगेट मीन्स भूल जाना, उसके वो सारे अच्छे दिनों से भूल जाते हैं। किसके बारे में? चिड़िया के बारे में भी है। देखो कि चिड़िया को जैसे अगर हम पिंजरे में बंद कर दें तो क्या वो एक अच्छा गाना, एक स्वीट मेलोडी सॉन्ग गा सकती है? नहीं गा सकती। उसी प्रकार से एक बच्चे के लिए है कि जब उसे एक अच्छे वातावरण से निकाल के एक स्कूल निमा पिंजरे में बंद कर दिया है तो वो दुखी हो गया है, परेशान हो गया है, और वो जो है चाहता है कि वो यहाँ से निकल जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। O father and mother, if buds are nipped and blossom blow away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, by sorrow and care's dismay. O father and mother, फादर तो तुम्हें पता ही है किसे कहते हैं, बच्चों को पिता को कहते हैं, और मदर कहते हैं माँ को। तो ओ फादर एंड मदर, हे माता और पिता, इफ बर्ड्स आर निब्ड, बर्ड्स कहते हैं कलियों को, जो फूल खिलता है उससे पहले कली होती है, उसे निड, उसे कहते हैं बर्ड्स। और यहाँ पर बर्ड्स हम छोटे बच्चों को भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से वो बड़ा नहीं हुआ है, छोटा है, तो उसके लिए भी हम बर्ड्स कहा गया है यहाँ पे। बर्ड्स आर निब्ड, निब्ड माने तोड़ना, उस बर्ड्स को तोड़ना, कली को तोड़ना, और बच्चे के रूप में आएगा उसकी खुशियां छीन लेना, छोटे बच्चे की खुशियां छीन लेना। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निब्ड, हे माता पिता, अगर आप छोटे छोटे बच्चों की खुशियां छीन लेंगे या फूल बनने से पहले ही उस कली को तोड़ देंगे, एंड ब्लॉसम ब्लो अवे, तो क्या होगा, वो कली नहीं खिल पाएगी और बच्चे बड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बच्चे और कली दोनों को लेके इन्होंने तुलना करी है, कंपैरिजन किया है। एंड ब्लॉसम ब्लो अवे, अवे माने दूर, उनका खिलना बहुत दूर हो जाएगा, मतलब वो अच्छे से
पनप नहीं पाएंगी, उनका विकास नहीं हो पाएगा। ब्लोन अवे का मतलब है दूर हो जाना, ब्लॉसम का मतलब विकास, खिलना, कली का खिलना, बच्चे का बड़ा होना, इसका मतलब उसका विकास होना नहीं हो पाएगा। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, टेंडर प्लांट्स नाजुक पौधे, टेंडर कहते हैं छोटे छोटे, प्लांट्स माने पौधे, टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड क्या होगा, दूर हो जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे जो टेंडर प्लांट, छोटे छोटे जो पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे, दूर हो जाएंगे। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, अगर किससे दूर हो जाएंगे, देयर जॉय, उनकी खुशी से, इन द स्प्रिंगिंग डे, स्प्रिंगिंग डे का मतलब जब स्प्रिंग का मौसम आता है, स्प्रिंग का मतलब खुशी का, यहाँ पे तो वैसे हम कहेंगे कि फूलों के खिलने का मौसम, किसका मौसम, फूलों के खिलने का मौसम स्प्रिंगिंग डे कहलाता है। लेकिन अगर हम किसी बच्चे के लिए कहेंगे तो स्प्रिंगिंग डे का मतलब होगा उसके बच्चों के खुशी का दिन, बच्चों के बड़े होने का समय, और बच्चों का जो अपने अपने आप में रहकर खुशी प्राप्त करने का समय है, वो सब क्या, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, जो भी उनके खुशी के दिन है, जो भी उनके बड़े होने के समय है, जो भी उनके खिलने का समय है, बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, सॉरो माने दुखी, वो दुखी हो जाएंगे, और डिसमे हो जाएंगे, हैं, डिसमे का मतलब भी दुखी होता है, ठीक है। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, अब इससे पहले आपने पढ़ लिया है कि एक चिड़िया की कहानी है, बच्चे की भी कहानी है, बच्चा बड़ा खुश है, चिड़िया भी खुश है, लेकिन जिस प्रकार से बच्चा स्कूल में जाके दुखी हो जाता है, उसी प्रकार चिड़िया को अगर आप पिंजरे में बंद कर दें तो वो क्या गाना गाएगी, उसको दुख होगा, और उसकी जो सारी खुशियां हैं, जो उसके बड़े होने का समय है, जो उसके बड़े होने के समय से खुशी मिलनी चाहिए, जॉय मिलना चाहिए, वो सौरों में बदल जाएगा, सौरों मीन्स दुख है, दुख में बदल जाएगा, ठीक है। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, हाउ शैल कैसे, द समर अराइज इन जॉय, समर को कैसे जॉय कर सकते हैं, और द समर फ्रूट अपेयर, समर फ्रूट माने गर्मियों का फल, समर फ्रूट अपेयर, समर का जो फ्रूट है वो कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, और bless the mellow or how shall we gather what grief destroy or bless the mellowing year when the blast of winter appear। देखिए इसमें ये बताया गया है कि चाहे हम बच्चा हो और चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, अगर उसको उसके अनुसार वातावरण नहीं मिलता है तो वो धीरे धीरे उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट तो कर लेता है, लेकिन वो उसका जो विकास होता है वो नहीं हो पाता है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, ठीक है बेटा। ये आपकी पोयम इतनी ही थी, और इसके पोयम को लिखने वाले का नाम है, पोएट हैं इनके विलियम ब्लैक, जो एक इंग्लिश पोएट हैं। इन्होंने बच्चों के बारे में काफ़ी पोएम्स लिखी हैं, बच्चों के अलावा भी और सारी पोएम्स लिखी हैं। तो आपको ये पोयम कैसी लगी है ये आप बताएंगे, और इसमें आपको एक दो वर्ड जैसे आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले मॉर्न, तो मॉर्न को क्या कहा गया है, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मॉर्निंग, और इसमें दिया गया है केवल मॉर्न। तो जब भी आप इस पोयम को पढ़ेंगे आप इसे मॉर्न ही, मॉर्निंग भी पढ़ सकते हैं, या मॉर्न ही पढ़ेंगे तो उसका मतलब आप मॉर्निंग ही निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद सेकंड चैप्टर में भी देखो समर मॉर्न, सेकंड स्टेंजा में भी यही है, समर मॉर्न, है ना। और इसके कुछ टफ वर्ड्स हैं, जैसे आपको बता दूं, जैसे ये निब्ड है, ये लिखा है निब्ड है, तो इसका मतलब होता है, निब्ड का मतलब होता है बर्ड्स को बढ़ने से रोकना, बर्ड्स को बढ़ने से रोकना, मतलब उनको फूल बनने से पहले ही तोड़ देना, ठीक है। और ब्लॉसम, ब्लॉसम का मीन्स होता है
खिलना। अब खिलना दो प्रकार से होता है, कलियों का खिलना मतलब कि जब कली खिलेगी फूल बन जाएगी उसे ब्लॉसम कहेंगे, और बच्चे का खिलना मतलब जब वो खुशी खुशी उसकी जिंदगी जो है चलेगी और वो अपने खुश होकर जीवन जिएगा, उसे ब्लॉसम कहेंगे। ठीक है। प्लांट्स स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय, एक वर्ड मीनिंग और है इसका, इफ जॉय इज टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स। अब आगे देखिए इसमें स्प्रिंगिंग डे, देख रहे हैं आप इसको, स्प्रिंगिंग डे। स्प्रिंगिंग डे का मतलब होता है खुशियों भरे दिन। ठीक है, क्या होता है? खुशियों भरे दिन। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, कैसे आएगा समर। शैल यहाँ पे अब कौन सा टेंस आ गया, देखो यहाँ पे हाउ शैल, शैल कौन से टेंस में आता है, पढ़ा है आपने, टेंस पढ़े हैं, शैल आता है फ्यूचर टेंस में। ठीक है, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, आएगा, है, अराइज माने आएगा, खुशियों भरा समर कैसे आएगा या कब आएगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और फूल फ्रूट्स जो हैं वो कैसे कली से फल या छोटे से बीज से फूल फल कैसे बनेगा जब हम उसको पूर्णतया खुशी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मतलब यही है कि आप बच्चों को हो या चिड़ियाओं को हो या किसी भी छोटी चीज को हो, उसको उसी के वातावरण में रहकर पनपने का मौका दीजिए, तभी जो है वो आ, कोई भी चीज बढ़ सकती है आगे, और कोई भी चीज जो है उसका विकास हो सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, फाइंड 3 और 4 वर्ड फ्रेजेस इन स्टेंजा 1। अब आप स्टेंजा 1 देख सकते हैं इसका, आपके पास किताब तो है ना, किताब होगी, आपने सामने रखी भी होगी अपनी किताब, तो इसमें आप स्टेंजा 1 में देखिए तीन, इन स्टेंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड हैप्पीनेस एंड जॉय, ऐसी 3 चीजें बताइए आप जिसमें बच्चे को लगता है कि वो, जिसको पढ़ के आपको लगता है कि बच्चा बहुत खुश है, बताइए आप। चलिए मैं बता देती हूँ, देखिए बर्ड शाइनिंग, दिख रहा है आपको, ये है फर्स्ट चीज, ये है बर्ड्स शाइनिंग। दूसरी है स्काईलार्क सिंग, ये है स्काईलार्क सिंग्स विद मी, इसको देख के भी लगता है कि बच्चा बहुत खुश है। और थर्ड है ओह व्हाट स्वीट कंपनी, नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इसमें हो गया कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जिससे बच्चा जो है हैप्पीनेस है और खुशी महसूस कर रहा है, आप स्टेंजा 1 में से छांट के बता दीजिए। तो वो तीनों चीजें हैं, पहला है बर्ड शाइनिंग, दूसरा है स्काईलार्क विद मी, और तीसरा है व्हाट स्वीट कंपनी। ओके, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेंजा 2, दिस इज द स्टेंजा 2। इसमें देखिए अब गौर से, स्टेंजा 2 में द मूड्स चेंजिंग, विच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड, बच्चे का मूड किस में चेंज हो रहा है, देखिए आप किस में चेंज हो रहा है। कोई वर्ड्स हैं आपके पास, चलिए इसे हम फिर करेंगे, और या मैं आपको बता ही देती हूँ। ठीक है, इसको हम फिर कर लेंगे। ओके, इसका नेक्स्ट सेशन लेंगे फिर हम दोबारा। ओके बाय बेटा।